सन 1680 में औरंगजेब को समझ आ चुका था कि छत्रपति शिवाजी को रोकने स्वयं ही दक्कन जाना होगा। 5 लाख की विशाल फौज लेकर वह दक्कन की ओर निकला और उसके पहुंचने के पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। औरंगजेब को लगा कि अब तो मराठों को पराजित करना अत्यंत आसान होगा, परंतु छत्रपति संभाजी ने 1689 तक उसे जीतने नहीं दिया। अपने सगे साले की दगाबाजी की वजह से छत्रपति संभाजी पकड़े गए और औरंगजेब अत्यंत क्रूरता के साथ उनकी हत्या करवा दी। अब छत्रपति बने राजाराम मात्र 20 वर्ष के थे और औरंगजेब के अनुभव के सामने कच्चे थे। एक बार फिर उसे दक्कन अपनी मुट्ठी में नजर आने लगा। यहीं से इतिहास यह बताता है कि छत्रपति शिवाजी ने किस आक्रामक संस्कृति की नींव डाली थी। हताश होकर हथियार डालने के बजाय संभाजी घोरपड़े और धनाजी जादव के नेतृत्व में राजाराम को छत्रपति बनाकर संघर्ष जारी रहा। सन 1700 में छत्रपति राजाराम भी मारे गए। अब उनके 2 साल के पुत्र को छत्रपति मानकर उनकी विधवा ताराबाई को, जो कि छत्रपति शिवाजी के सेनापति अभिराव मोहिते की बेटी थी, आज्ञा आई और प्रखर संघर्ष जारी रखा। समय पड़ने पर ताराबाई स्वयं भी युद्ध के मैदान में उतरी। संताजी और धनाजी ने मुगल सम्राट की नींद हराम कर दी। कभी सेना के पिछले हिस्से पर, तो कभी उनकी रसद पर, तो कभी उनके साथ चलने वाले तोपखानों के गोला बारूद पर हमले कर मराठों ने मुगलों को बेजार कर दिया। सब लोग इस खौफ में ही रहते थे कि कब मराठे किस दिशा में आएंगे और कितना नुकसान कर जाएंगे। एक बार संताजी और उनके 2000 सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज रात में औरंगजेब की छावनी पर हमला बोल दिया। औरंगजेब के निजी तंबू की रस्सियां काट दी। तंबू के अंदर के सभी लोग मारे गए, परंतु संयोग से उस रात औरंगजेब अपने तंबू में नहीं था, इसलिए बच गया। 27 साल मुगलों का सम्राट महाराष्ट्र के जंगलों छावनियां लगाकर भटकता रहा। 27 साल कुछ हजार मराठे लाखों मुगलों से लोहा भी लेते रहे। 27 वर्ष सम्राट अपनी राजधानी से दूर था। लाखों रुपए सेना के इस अभियान में खर्च हो रहे थे। मुगलिया राज दिवालिया हो रहा था। अंतर राजा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 27 वर्षों के सत्य युद्ध और संघर्ष के बाद भी मराठों ने घुटने नहीं टेके। छत्रपति दिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हजारों मराठे बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके।